हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि शुभ रात्रि। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके सामने संधि। यह हिंदी का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और हर एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस के लिए भी ये बहुत ही सुपर टॉपिक है और लेखपाल वगैरह जो भी एग्जाम होंगे आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक संधि को। सबसे पहले हम संधि को जानेंगे कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि विच्छेद को कैसे समझा जाता है, संधि कैसे बनाई जाती है। इन सभी पॉइंटों को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हमने आपके सामने लिखा है संधि। संधि का इंग्लिश ज्वाइनिंग होता है और संधि एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। देखिए, संधि का कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए, संधि शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द होता है जिसका अर्थ मेल, संयोग अथवा जोड़ है। देखिए, संधि शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द होता है जिसका अर्थ मेल, संयोग अथवा जोड़ है। तो अब हम जान चुके हैं कि संधि शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब संधि शब्द का विच्छेद, संधि शब्द का विच्छेद जैसे सम, धन, धी। देखिए, संधि शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं यानी कि संधि का विच्छेद करेंगे, सम, धन, धी, तो ये संधि शब्द का संधि विच्छेद हो गया है। अब हम संधि शब्द की परिभाषा जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि होता क्या है, संधि कैसे बनाया जाएगा और संधि के कितने भेद है, ये सभी तथ्य हम समझेंगे। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो देखो, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, वर्ण यानी कि अक्षर, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम, धन, तोष, सम, धन, तोष, संतोष। देव, धन, इंद्र, देवेंद्र। उत, धन, लास, उल्लास। तो इस प्रकार से हम संधि करते हैं। अब हम संधि विच्छेद को जानेंगे। संधि विच्छेद किस तरीके से संधि का विच्छेद होता है। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। बहुत ही आसान है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो आसानी से हम इसको समझ लेंगे। तो आइए संधि विच्छेद को देखते हैं। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है संधि का, और संधि का विच्छेद किस प्रकार से आसान किया जाता है यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम दिया है। तो संधि शब्द को हम जब दो टुकड़ों में तोड़ते हैं यानी कि दो भागों में जब हम संधि शब्द को तोड़ते हैं तो इसमें जो पहला भाग होता है उस पहले भाग का शब्द या तो उपसर्ग होगा या स्वयं एक अर्थपूर्ण शब्द होगा। इसके बाद जो दूसरा भाग तोड़ा जाता है वो दूसरा भाग हमेशा यानी कि सदैव शब्द ही होगा और वह भी अर्थपूर्ण शब्द होगा। तो देखिए, संधि शब्द को जब हम दो भागों में तोड़ते हैं अर्थात उस शब्द का जब संधि विच्छेद किया जाता है तो उसका पहला भाग का जो शब्द होगा वह उपसर्ग या शब्द होगा और दूसरा भाग जो लास्ट वाला भाग है वो हमेशा एक अर्थपूर्ण शब्द ही होगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने देवालय, देवालय ये शब्द है। जब हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो देव, धन, आल्य, तो जो कि पहला शब्द है हमारा देव, यह एक अपने आप में पूर्ण शब्द है और बाद का शब्द भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है आल्य। आल्य मतलब होता है घर। देव जमा आल्य, देवालय।
तो इस प्रकार हम संधि शब्द का संधि विच्छेद आसानी से कर। इससे पहले हमने जाना था कि संधि किसे कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि के बाद हमारा कॉन्सेप्ट बनता है संधि के प्रकार। तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि संधि के प्रकार या संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं या स्वर संधि होता क्या है। तो स्वर संधि को जानेंगे यहाँ पर कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं, यानी कि दो स्वरों के मेल से। देखो संधि की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। अब संधि के भेद आ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें स्वर संधि आ गई है, पहला नंबर स्वर संधि। तो दो स्वरों के, जैसे कि नाम से ही हमें मालूम हो चुका है स्वर संधि, तो इस संधि में स्वरों का प्रयोग किया जाएगा, स्वर यूज किए जाएंगे। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन आत्मा महात्मा, जैसे महाधन आत्मा महात्मा। अब हम यहां जानेंगे कि महा जो शब्द है, ये पहला शब्द महा है, तो इसमें आ का स्वर लिखा हुआ है। देखिए बाद में आ का स्वर आया हुआ है और दूसरे शब्द के आरंभ में भी आ का स्वर आया हुआ है। तो जब हम दोनों स्वरों का योग करेंगे या मेल करेंगे, ये यहाँ पर दोनों स्वर हो गए आ धन आ, दोनों स्वरों का योग करने के बाद हमें आ स्वर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन से जो बनता है वो महाधन आत्मा महात्मा। तो ये हमारा जो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया महाधन आत्मा महात्मा। अब हम इसके बाद जानेंगे कि स्वर संधि के भी भेद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया संधि के तीन भेद होते हैं, इसी प्रकार स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इसमें पहला भेद है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा है अयादि स्वर संधि और पांचवा यण स्वर संधि। तो ये हमारे 5 भेद होते हैं। अब इन 5 भेदों को याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई है आपके लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक दिया है कि स्वर संधि के 5 भेदों को हम कैसे याद रख सकते हैं। बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं। दीर्घ गुणों से वृद्धि आई। देखो जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में वृद्धि आ जाती है तो उसके 2 कारण आते हैं। पहला दीर्घ गुणों से वृद्धि, कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं। देखिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई वृद्धि हो जाती है तो उसके अच्छे गुणों के कारण ही उसके जीवन में वृद्धि होती है, और यदि उसके बुरे गुण यदि वह बुरे गुण अपना ले तो उसके जीवन में वृद्धि नहीं होती बल्कि विनाश हो जाता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि दीर्घ गुणों से, जैसे आपने कोई अच्छे गुण अपने अंदर समाहित कर लिए तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, तरक्की हो जाएगी, लाइफ बन जाएगी। तो इसी कारण से हम याद रख सकते हैं कि दीर्घ गुणों से वृद्धि आई। तो दीर्घ से मतलब हो गया दीर्घ स्वर संधि, गुणों से मतलब हो गया गुण स्वर संधि, और वृद्धि से मतलब हो गया वृद्धि स्वर संधि, और आ से मतलब होगा आयादि स्वर संधि, और यह से मतलब हो गया यण स्वर संधि। तो दीर्घ गुणों से वृद्धि आई से हम ज्ञात कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि हमारे 5 संधियां हमेशा याद रहेगी। कर्मानुसार है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। अब इसमें से हम सबसे पहला संधि लेंगे। स्वर संधि का जो पहला
संधि है दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा स्वर, बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर संधि यानी कि बड़ा स्वर। तो इस प्रकार की संधि में जो शब्द आएंगे वे बड़े ही स्वर के रूप में आएंगे, यानी कि हम इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कह सकते हैं कि जिन शब्दों के बीच में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो ऐसे शब्द हमारे दीर्घ स्वर संधि के होते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट और खास पहचान है, हम इसको ट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने बताया है, आपको कहा है कि जिन शब्दों के बीच में आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा और बड़े उ की मात्रा आ जाए तो ऐसे शब्द हमारे दीर्घ स्वर संधि के शब्द हो गए। जैसे कि यहाँ पर जिन शब्दों के बीच या मध्य में आ, बड़ी, बड़ा ऊ या आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे कि महात्मा, देवालय, परीक्षा, लघुर्मी, साधुर्जा, विद्यालय, मतानुसार, सत्याग्रह, ये मैंने काफी सारे शब्द दिए हैं। तो इनमें हम ज्ञात कर सकते हैं कि हर शब्द के बीच में या मध्य में आ की, बड़ी की या बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ऐसे शब्द हमारे दीर्घ स्वर संधि के शब्द हो गए। जैसे कि महात्मा में आ गया, देखिए शब्द के बीचों बीच में मिलेगा ये महात्मा। देवालय आ की मात्रा आ गई, परीक्षा बड़ी की मात्रा आ गई, लघुर्मी बड़े ऊ की मात्रा आ गई, साधुर्जा बड़े ऊ की मात्रा आ गई बीच में, विद्यालय आ की मात्रा आ गई, मतानुसार आ की मात्रा आ गई मता में, और सत्याग्रह या में आ की मात्रा आ गई। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम दीर्घ स्वर संधि के लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम दीर्घ स्वर संधि के शब्दों का हम विच्छेद भी सीखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि के शब्दों का विच्छेद आसानी से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार की संधि में। जैसे कि कोई शब्द दे दिया जाता है कि बताइए दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए दिए गए संधि विच्छेद का संधि बताए। तो दिए गए संधि विच्छेद का संधि पूछ लेता है तो हम दोनों चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करना या संधि विच्छेद का संधि करना, दोनों ही क्वेश्चनों को भली भांति से जानेंगे। आइए अब जानेंगे स्वर संधि के शब्दों का संधि विच्छेद। तो देखिए स्वर संधि के शब्दों का संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम संधि शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें पहला शब्द उपसर्ग या शब्द होगा और बाद का जो दूसरा शब्द होगा वो डेफिनेटली अर्थपूर्ण शब्द होगा। तो इस प्रकार संधि शब्दों को हम दो भागों में आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, जैसे कि पहला शब्द है स्वर संधि का हिमालय। हिमालय शब्दों को हम दो भागों में तोड़ते हैं, तो हीम जमा धन आल्य। तो हीम धन आल्य, हीम धन आल्य, देखो दोनों ही शब्द यहां पर, आल्य भी एक पूर्ण शब्द है और हीम भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। तो हिमालय का संधि विच्छेद बन गया है हीम धन आल्य। इसी प्रकार सत्याग्रह, देखो दिए गए शब्द में मध्य में आ की मात्रा है तो यह स्वर संधि का शब्द है, अर्थात इस शब्द में स्वर संधि लगी हुई है। तो अब इस स्वर संधि का हम इसका विच्छेद करेंगे तो सत्याग्रह को सत्य जमा आग्रह, यानी सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, इस प्रकार से हम इसका विच्छेद कर सकते हैं। सीमांत, सीमांत शब्द का सीमा धन अंत, सीमा धन अंत सीमांत।
नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। महात्मा का महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। तो इस प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। नदीश, देखिए नदीश का संधि विच्छेद जानेंगे, नदी धन ईश। स्वार्थी का स्व जमा स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी स्वार्थी। मतानुसार मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। इस प्रकार हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। देवागमन देव धन आगमन, अतीव अति धन ईव। कविंद्र का हो जाएगा कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। परीक्षा का प्री धन इक्षा, लघुर्मी का लघु धन उर्मी। नेक्स्ट साधुर्जा साधु धन ऊर्जा, भूष्मा भू धन उष्मा, नारीश्वर नारी धन ईश्वर आदि। इस प्रकार हम स्वर संधि के बहुत सारे शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से संधि शब्दों का संधि विच्छेद करना बताया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे संधि शब्दों के उदाहरण लिए हैं। तो आइए आप इन सभी शब्दों के माध्यम से अपने स्वर संधि की प्रैक्टिस और अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हिंदी से रिलेटेड लाते रहें। और इस चैनल पर हम आपके सामने रीजनिंग के टॉपिक भी लेकर आएंगे। और ये हमारा चैनल हिंदी व रीजनिंग का चैनल है और इसमें हमारे हिंदी और रीजनिंग के टॉपिक्स ही आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।